हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? तो हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी ब्रायोफाइट्स के बारे में। आज से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक होगा आज का हमारा टेरिडोफाइट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और फिर इसके बाद हम उसके रिप्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक विदाउट इन्वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आज का टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट। इससे पहले हमने एल्गे और ब्रायोफाइट देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि एल्गे ये एक तरह का प्लांट है, लेकिन जिस तरह से प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एल्गे में नहीं होते हैं। बस एल्गे प्लांट की तरफ फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हम एल्गे को कह देते हैं कि एल्गे भाई एक प्लांट है। लेकिन एल्गे बिल्कुल भी डेवलप प्लांट नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स की, जो एल्गे से एक वेल डेवलप प्लांट है। और आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट जो है बच्चों, ये हमारे ब्रायोफाइट से भी ज़्यादा डेवलप प्लांट है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम प्लांट के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले एल्गे पढ़ा था हमने, जो बिल्कुल ही डेवलप प्लांट नहीं था। उसके बाद हमने ब्रायोफाइट पढ़ा, जो एल्गे से डेवलप था। मतलब कि ब्रायोफाइट एक जो प्लांट है, ये एल्गे से एक डेवलप्ड प्लांट है। फिर आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट जो है बच्चों, ये हमारे एल्गे और ब्रायोफाइट दोनों ही एक वेल डेवलप्ड प्लांट है हमारा। कौन? टेरिडोफाइट। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो जो टेरिडोफाइट जो है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है टिरोन्स और दूसरा है फाइटोन। टिरोन का मतलब होता है फर्न और वहीं फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। इसलिए बच्चों हम टेरिडोफाइट को कॉमनली द फर्न भी कहते हैं। फर्न क्यों? क्योंकि जो टेरिडोफाइट प्लांट की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल पंखनुमा होती है। किसकी तरह होती है? पंखनुमा। आपने एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा, देख सकते हैं। तो इतनी बात समझ आई कि जो टेरिडोफाइट जो टर्म है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है टिरोन। टिरोन का मतलब होता है फर्न और दूसरा है फाइटोन। फाइट्स मतलब फाइटोन, फाइटोन मतलब प्लांट। इसलिए कॉमनली हम टेरिडोफाइट्स को फर्न भी कहते हैं। फर्न मतलब यानी जो टेरिडोफाइट प्लांट की बॉडी का जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस वो बिल्कुल पंखनुमा होता है। कैसा होता है? पंखनुमा। इसलिए हम टेरिडोफाइट को कॉमनली फर्न भी कहते हैं। बच्चों, टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अर्थ का फर्स्ट लैंडेड प्लांट कौन सा है? ब्रायोफाइट। लेकिन जो टेरिडोफाइट एक ऐसा प्लांट है जो पूरी तरीके से लैंड पर रहता है, पूरी तरीके से। इसलिए टेरिडोफाइट को हमारे अर्थ का फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इट इज द फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑन अर्थ। टेरिडोफाइट को हमारे अर्थ का फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ का पहला ऐसा प्लांट हुआ था जो पूरी तरीके से जमीन पर रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखनी है। नाउ इसकी अगर हम बॉडी की बात करें, तो इसकी जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक मतलब, इससे पहले हमने बात किया था गैमेटोफाइटिक यानी कि ब्रायोफाइट की। तो हमने ये देखा था कि ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक होती है, मींस हैप्लॉइड होती है। लेकिन जो टेरिडोफाइट की जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, मींस डिप्लॉइड होती है। यानी कि जो टेरिडोफाइट के सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्ड होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे। अगर अनपेयर्ड होंगे तो बॉडी कैसी होगी? गैमेटोफाइटिक। बट टेरिडोफाइट्स प्लांट के सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉइड होती है। तो ये अंतर याद रखेंगे कि ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, मींस हैप्लॉइड। तो टेरिडोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, मींस डिप्लॉइड। नाउ अगर हम बात करें अगले इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैसे मैंने बताया कि जो टेरिडोफाइट है वो ब्रायोफाइट से एक वेल डेवलप्ड प्लांट है। ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स ये सब एब्सेंट होती है। बट टेरिडोफाइट जो है बच्चों, वो ब्रायोफाइट से एक वेल डेवलप्ड प्लांट है, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट में हमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स ये सब देखने के लिए मिलता है। किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट में ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। तो टेरिडोफाइट बच्चों, ये हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट हुआ था जिसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगली बात कि जो टेरिडोफाइट होते हैं बच्चों, ये पेरिनियल प्लांट होते हैं। पेरिनियल समझते हो? यानी हरा भरा प्लांट। ये पूरे साल हरा भरा रहता है, तो दे आर पेरिनियल प्लांट। ठीक है, तो ये भी लाइन याद रखेंगे। अगली बात, टेरिडोफाइट की जो मोस्टली स्पीसी है बच्चों, ये फोटोसिंथेटिक होती है। मीन्स ये अपना फूड खुद बनाती है। अपना फूड खुद बना रही है तो मतलब टेरिडोफाइट में क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, तभी तो अपना फूड खुद बना रही है। तो मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना फूड ये खुद बनाते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लूएम नहीं होता, बट टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से एक वेल डेवलप्ड प्लांट है।
तो सिंपल सी बात है, क्या होगा टेरिडोफाइट में, क्या होगा वस्कुलर सिस्टम होगा, यानी टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। और हमारे अर्थ का, द टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आया था, यानी जिसमें वेस्कुलर टिश्यू आया था। इसलिए टेरिडोफाइट को बच्चों हम अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। अभी क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं बच्चों? क्रिप्टोगेम्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीडलेस होते हैं। हमने अब तक जितना भी प्लांट पढ़ा है, एल्गे पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, ये टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, इनमें कहीं भी सीड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे प्लांट जो सीडलेस हो, सीडलेस, उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वस्कुलर टिश्यू आया था, जिसमें वस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम आया था। इसलिए टेरिडोफाइट को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं अर्थ का। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। अगली बात करें, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, ये मोनोशियस एंड डायोसियस दोनों टाइप के होते हैं। मोनोशियस मतलब जानते हो, यानी जब एक ही प्लांट बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, एक ही प्लांट बॉडी पर, जब एक ही प्लांट बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो तो उसे मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस को बच्चों हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और वहीं जब एक प्लांट बॉडी पर एक ही ऑर्गन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे डायोशियस कहते हैं। यानी जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही प्लांट बॉडी पे ना हो, अलग अलग हो, तो वो डायोशियस होता है। बट टेरिडोफाइट की जो मोस्टली स्पीसी है बच्चों, वो डायोशियस ही होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या बताया मैंने कि टेरिडोफाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, टिरोन मतलब फर्न, फाइटस मतलब फाइटोन मतलब प्लांट। ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना है, टिरोन और फाइटोन। टिरोन का मतलब है फर्न और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। इसलिए हम टेरिडोफाइट को कॉमनली फर्न भी कहते हैं, मतलब कि टेरिडोफाइट का बॉडी अपीयरेंस पंखनुमा होता है। टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी ये हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जो पूरी तरीके से जमीन पर रह सकता है। ठीक है। इसकी जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, मींस डिप्लॉयड होती है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से एक वेल डेवलप प्लांट है, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स, ये सब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट जो होते हैं, जो एक पेरिनियल प्लांट होते हैं, मतलब हरे भरे, पूरे साल ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है। ठीक है। टेरिडोफाइट जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम यानी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आया था। इसलिए टेरिडोफाइट को अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स मतलब ऐसे प्लांट जो सीडलेस होते हैं। टेरिडोफाइट में कहीं भी सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या है, क्रिप्टोगेम्स हैं। और ये पहला ऐसा क्रिप्टोगेम है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आया था। इसलिए टेरिडोफाइट को अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। और ये मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन ये मोस्टली कैसे होते हैं, डायोशियस। डायोशियस मतलब एक ही बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का ना होना, अलग अलग होना, वो डायोशियस होते हैं। ये बात कुछ समझ आई ना। अगर हम बात करें इसके अक्रेंस की, कि टेरिडोफाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके अगर अक्रेंस की बात करें बच्चों, अक्रेंस की, ये सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हमारे शेडी एरियाज में रहते हैं। शेडी एंड जो कूल एरियाज जो होते हैं, कूल एरियाज, वहां पे रहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। कि टेरिडोफाइट दो वर्ड से मिलकर है, टेरोन एंड फाइटोन। इसलिए कॉमनली सी द फर्न भी कहते हैं, मतलब टेरिडोफाइट की जो बॉडी अपीयरेंस है वो पंखनुमा होता है। ये अर्थ का फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। मेन बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये सब होते हैं इनके अंदर। ये पेरिनियल प्लांट है, यानी हरे भरे प्लांट रहते हैं पूरे साल, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम यानी इसमें होता है। ठीक है। जो इनके अंदर वाटर, मिनरल्स, फूड वगैरह को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वेस्कुलर टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स यानी ऐसे प्लांट जो सीडलेस होते हैं। और टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का पहला सीडलेस प्लांट है, यानी ये पहला क्रिप्टोगेम है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू आया था। इसलिए टेरिडोफाइट को अर्थ का फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ये मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों टाइप के हैं, बट ये मोस्टली डायोशियस होते हैं। और इनके अक्रेंस की बात करें तो ये मोस्टली शेडी एरियाज एंड जो कूल एरियाज होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। मैंने बताया कि टेरिडोफाइट की जितनी भी स्पीसी है, टेरिडोफाइट की जो मोस्टली जो स्पीसी होती है वो टेरिस्ट्रियल होती है। बट कुछ स्पीसी है टेरिडोफाइट की जो पूरी तरह से एक्वेटिक होते हैं, तो उसका नाम याद रखेंगे, उसका नाम है एजोला। क्या? एजोला, AZOLL, एजोला। एजोला बच्चों ये टेरिडोफाइट की मैंने क्या बताया कि टेरिडोफाइट की जो मोस्टली जो स्पीशी है
वो टेरिस्ट्रियल होती है, मतलब जमीन पे रहती है। बट इस टेरिडोफाइट की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो एक्वेटिक होती है, और उसमें से एक स्पीसी का नाम है एजोला या एजोला। एजोला टेरिडोफाइट की एक ऐसी स्पीशी है जो पूरी तरह से पानी में रहता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का कि इनमें से ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जो कंप्लीटली एक्वेटिक है, तो वो है एजोला। नहीं तो टेरिडोफाइट की मोस्टली स्पीसी टेरिस्ट्रियल होती है, बट कुछ स्पीसी है टेरिडोफाइट की जो पानी में रहती है पूरी तरीके से, और उसकी एक स्पीसी है एजोला या एजोला। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे हम, तो ये ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि टेरिडोफाइट दे ऑल्सो शोज दे ऑल्सो शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बच्चों ब्रायोफाइट्स की तरह क्या होते हैं, हमारे जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं ये भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसका रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। तो फिलहाल इतना याद रखो कि टेरिडोफाइट जो होते हैं ये भी ब्रायोफाइट्स की तरह ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जब आप इसका रिप्रोडक्शन पढ़ोगे टेरिडोफाइट में तब आपको समझ आएगा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या। फिलहाल इतना याद रखें कि टेरिडोफाइट्स भी क्या करते हैं बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। नाउ इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेरिडोफाइट जो होते हैं बहुत मोस्टली बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और टेरिडोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों वो ऊगेमस टाइप का होता है। कौन सा टाइप का होता है, ऊगेमस टाइप का। ऊगेमस समझते हो, इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें जो गैमेट में जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और मोटाइल होता है। एंड जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होती है एंड नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है, फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल और मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल। तो अगर ऐसे गैमेट्स हैं तो ऐसे गैमेट्स को ऊगेमी कहते हैं, और ऐसे गैमेट के फ्यूजन को हम ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो समझ आया। तो सिंपल सी लाइन में याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं वो ऊगेमस टाइप के करते हैं। कैसे, ऊगेमस टाइप के। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब। इतनी बात समझ आई। तो किस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करते हैं, ऊगेमस टाइप का। ना बच्चों जो इसमें जैसे मैं बताया कि टेरिडोफाइट एक क्रिप्टोगेम्स है, यानी ऐसे प्लांट जिनमें कोई सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इनमें स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये स्पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अब इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेगास्पोर, कौन सा, मेगास्पोर, और एक होता है यहाँ पे बच्चों माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बच्चों एक टाइप का फीमेल स्पोर होता है, तो वहीं पे जो माइक्रोस्पोर है एक तरह का मेल स्पोर होता है। ठीक है, तो इतना समझ आई। तो ये ध्यान रखना है कि जो टेरिडोफाइट में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया कि टेरिडोफाइट एक क्रिप्टोगेम्स प्लांट है, क्रिप्टोगेम मतलब जिसमें कोई सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो ये मेनली स्पोर्स के थ्रू, चाहे वो ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट हो, ये मेनली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, मेगास्पोर दैट इज फीमेल स्पोर, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर, एंड माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। अब बच्चों ये टेरिडोफाइट में बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं ये शेप एंड साइज में अलग होते हैं। जहां पे टेरिडोफाइट के अंदर जो फीमेल स्पोर होते हैं ये लार्ज होते हैं, देख सकते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर यानी लार्ज स्पोर, और वहीं जो मेल स्पोर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, माइक्रो। तो ये ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट में बनने वाले स्पोर्स में जो मेल स्पोर हैं वो स्मॉल होते हैं यानी माइक्रोस्पोर, और फीमेल स्पोर जो है वो मेल स्पोर से लार्ज होते हैं यानी मेगास्पोर। ऐसे स्पोर्स को बच्चों हम कहते हैं हिट्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं, हिट्रोस्पोर्स। हिट्रोस्पोर्स, हिट्रो मतलब डिफरेंट, हिट्रोस्पोर्स तो यानी बच्चों ऐसे स्पोर्स जिनका शेप एंड साइज अलग हो,
ऐसे स्पोर्स को हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। और टेरिडोफाइट में आने वाले जो स्पोर्स होते हैं बच्चों, दे आर हेटेरोस्पोरस, जिसमें मेल स्पोर छोटा होता है तो फीमेल स्पोर बड़ा यानी लार्ज होती है। तो इतनी बात समझ आई। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है। मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सब क्या होते हैं, क्रिप्टोगेमस होते हैं यानी सीडलेस होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सीडलेस है तो इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, यानी रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये रिप्रोड्यूस होंगे मेनली स्पोर्स के थ्रू। अब टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स हैं वो दो तरह के हैं, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर जो लार्ज होती है, एंड माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर जो स्मॉल होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में बनने वाले स्पोर्स जो होते हैं बच्चों, ये शेप एंड साइज में एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे स्पोर्स को हम हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोर्स। यानी कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं दे आर हेटेरोस्पोरस। लेकिन अगर यही स्पोर्स शेप एंड साइज में अगर सेम रहे तो उसे हम कहते हैं बच्चों होमोस्पोर्स। ठीक है, तो ये इसके रिप्रोडक्शन है। हालांकि हम इनके रिप्रोडक्शन को इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाउ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम टेरिडोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आता है बच्चों में, एक तो हो गया एजोला, ठीक है, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, इक्वेस्टम, लाइकोपोडियम, इक्वेस्टम, लाइकोपोडियम, ठीक है, फर्न हो गया, फर्न। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके बच्चों, हमारे टेरिडोफाइट्स के, जिसमें से जो एजोला है बच्चों, एजोला ये एक कंप्लीटली एक्वेटिक स्पीसी है टेरिडोफाइट की। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, इतना समझ आई। तो कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स हैं, एजोला, सेलेजिनेला, इक्वेस्टम, लाइकोपोडियम, फर्न हो गया, मार्शिलिया हो गया, ये भी एग्जांपल है टेरिडोफाइट के। जिनमें से टेरिडोफाइट की जो एजोला स्पीसी है, ये टेरिडोफाइट की एक कंप्लीटली एक्वेटिक स्पीसी है। तो बच्चों ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे टेरिडोफाइट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के रिप्रोडक्शन के बारे में, कि टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज का वीडियो तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट। तो अगर समझ आया तो आपको थैंक यू। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।